अब्बा जी बिन तेरे। पता नहीं अल्ताफ को क्या हो गया, कोई बात ही नहीं कर रहा, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। तुम उनसे मेरा तारुफ क्या कराओगी? अरे भाई वही जो तुम्हारा तारुफ है। क्या? यही कि तुम मेरे क्लास फेलो हो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम कितनी लड़कियों को गाड़ी के फीचर्स समझा चुके हो? बहुत सारियों को, लेकिन डिनर मैंने सिर्फ एक ही लड़की के साथ किया है और वो मेरे सामने बैठी है। वो तेरे साईं को लेने आई थी, वो नहीं मिला तो उन्होंने तेरे बेटे अल्ताफ को लपेट में ले लिया है। और हर वो कोशिश करूंगी जिससे तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। मुझे फ़ख्र है कि आप मेरी कज़न है। मैं आपसे इम्प्रेस तो था ही, और आज आपकी इज्जत भी करने लगा हूँ। महरोज, मुझे लगता है मुझे मोहब्बत हो गई है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये जो तू अस्पताल जाता है, डॉक्टर के पास ही जाता है ना? और क्या मेरा मामा बैठा वहां पे? क्या पता मामा बैठा के मामी। ठीपा ठीपा ठीपा, अस्पताल ठीपा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आज मैं ये पता करके रहूंगा कि ठीपा अस्पताल में क्या कर रहा था। ठीपे, तेरे पीछे हूं मैं। हुरिया, हुरिया, यही हूँ भाई। तुम यहाँ बैठी हो, कोई आ रहा है क्या? तुम इतने फजूल सवाल कर कैसे लेती हो? मेरी समझ से बाहर है। तुम घर के ड्राइंग रूम में बैठी हो। तो मेरा घर, मेरी मर्जी, यहाँ बैठने के लिए किसी का आना जरूरी है? तौबा हुरिया, तुम हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती हो। कहीं दिल लगा लो, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, तुम्हें ही होगी। और मुझसे ज्यादा ओवर होने की कोशिश मत किया करो। हुरिया, मजाक कर रही हो यार। तुम हर वक्त एक ही मूड में क्यों रहती हो? तुमसे ज्यादा चांद तो मुझे मामा की लाइफ में नजर आता है। तुम क्यों हर वक्त हॉस्टल वार्डन की तरह गुस्से में रहती हो? फारिया, मैं यहाँ पे तुम्हारी फजूल किस्म की बकवास को अवॉइड करने के लिए बैठी हूँ। हाँ, तो असल बात ये है। कर लिया इरिटेट, आ गया सुकून? हाँ, अब लगता है मेरा दिन पूरा हो गया। बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट करती हो, पता नहीं कब बड़ी होगी तुम। जब मेरे पास तुम्हारी जैसी समझदार और परफेक्ट बहन हो, मुझे क्या जरूरत है बड़े होने की। आई लव यू सिस। आई लव यू टू। चलो बताओ क्या काम? हद है यार, पहले मैं मतलब के लिए प्यार करती हूँ। ओके बाबा, सेंटी मत हो ज्यादा। अच्छा बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? क्या सोचा है, क्या प्लान कर रही हो? कुछ भी नहीं यार, बस यहाँ की लाइफ बोरिंग हो गई है। यहाँ के किसी काम में मजा ही नहीं है। क्या तो तुम ठीक रही हो, मैं भी तंग आ गई हूँ यहाँ। सोच रही हूँ पापा से बात करना। और कितना अर्सा रहना है यहाँ? क्या प्लान है? कुछ भी तो नहीं बताया। यहाँ रहना है या बाहर जाना है? तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने मम्मा से बात की थी, उन्होंने बड़े तरीके से टाल दी। हाँ, मेरे भी ज़हन में कुछ दिनों से एक बात चल रही है। क्या? कसम खाओ तुम ये बात किसी से नहीं करोगी। प्रॉमिस, बोलो। फारिया, मुझे लगता है कि कुछ दिनों से मामा और पापा के बीच में किसी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। वो तो हर मियाँ बीवी में होती है। बुद्धू, लेकिन इस बार मुझे मामला कुछ सीरियस लग रहा है। तो मामा की हरकतें भी तो ऐसी हैं, पहले शर्जील अंकल और अब आमिर अंकल। पापा को इन्हीं सब बातों से तो चिढ़ है। फारिया, तुम ये बातें कर रही हो? स्ट्रेंज, मुझे लगा था तुम मामा के सबसे ज्यादा क्लोज हो, लेकिन तुम्हें तो मामा की पर्सनैलिटी का अंदाजा ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मामा ने हर अच्छे और बुरे वक्त में पापा का साथ दिया है। सगी बेटियों से बढ़कर हमें चाहा है। पापा से ऊंचा स्टेटस होने के बावजूद कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दी। तो इतना सब करने के बावजूद अगर पापा ये चाहते हैं कि मामा अपनी जात की इकाई की नफी करें, तो ये ज्यादती होगी। अगर पापा को एक चीज से चिढ़ है तो फिर मामा को। अच्छा,
तुम मामा को पापा की जिन बातों से चिढ़ है, क्या पापा ने वो छोड़ी? नहीं ना। मर्द का जो दिल चाहे वो करे, जिससे दिल चाहे वो मिले, लेकिन वही काम अगर औरत करती है तो मर्द को चिढ़ होती है। तुम्हें पता है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम एक औरत होते हुए दूसरी औरत को समझ नहीं पा रही। फारिया, मामा एक बीवी और माँ से पहले एक औरत है, जो हम सब भूल जाते हैं। ट्रू। मुझे मामा के किरदार पे बिल्कुल ऐसे भरोसा है जैसे अपने जिंदा होने पे। मैंने मामा जैसी बाकिरदार शख्सियत की औरत ना तो इसमें देखी ना वेस्ट में। मुझे फख्र है मामा पर कि वो उस जजमेंटल माशरे में अपनी ज़ात और शख्सियत को तब्दील किए बगैर पूरी ग्रेस के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही। लो, मैं तो ऐसे ही बदनाम हूँ। असल तो मामा की बेटी तुम हो। हाँ, मैं हूँ। अब्बा जी, थैंक यू। वेलकम। मामा ने नाश्ता किया? पता नहीं, उस सुबह मायरा आंटी के साथ ही चली गई हैं। अच्छा। क्यों, क्या हुआ? कोई काम था? हाँ, वो महरोज वाली बात ही करनी थी मुझे। फुरिया प्लीज कर लो यार, उसने मेरी जान अजाब की हुई है। फारिया, तुम तो मामा की प्रॉब्लम समझती हो। वो सही को सही और गलत को गलत कहती। उनको ये बात तरीके से समझानी पड़ेगी। मैं एकदम फटाक से उनसे ये बात नहीं कर सकती। ये काम मरहलों में होगा। ठीक है, एक काम करो, इस बार ग्रॉसरी ज्यादा कर लेना और पापा से बोल के मेरी पॉकेट मनी भी ज्यादा करवा दो। वो क्यों भाई? क्योंकि महरोज साहब इस दौरान जितनी दफा आएंगे मेरा कुंडा करके जाएंगे। पता नहीं इतना नदीदा क्यों है, ऐसे लगता है जैसे सदियों से उसको खाना ही नसीब नहीं हुआ। हुरिया यकीन करो यार, 4 लार्ज पिज्जे मंगवा दो, वो सारे खत्म हो जाएंगे। 4 सालन बनवा के दे दो, वो सारे खत्म हो जाएंगे। पिछली बार वो आया 17 रोटियां खा गया। खान सामे के हाथ थक गए लेकिन उसका जबड़ा नहीं थका। कसम से मुझे उसके खाने के स्टाइल से खौफ आता है। बस कर दो फारिया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है हंसकर। नहीं यार हुरिया, कोई इंसान इतना कैसे खा सकता है? लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं और वो सिर्फ खाना खाने के लिए जिंदा है। और मुझे तो समझ नहीं आती वो इतना फिट भी है, वो कैसे? यार वो जिम जाता है, कैलोरीज बर्न करता है। बस फिर वो खाने के लिए जिम से निकलता होगा और बाकी का सारा वक्त वो कैलोरीज बर्न करने में गुजार देता होगा। अब शेर बन पुत्र, शेर बन। ये क्या बच्चों की तरह टस हुए बाहर आ? अब्बा, अब्बा तुझे नहीं पता है, जब मुझे पता चला ना तो मेरे दिल पे कितने बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। हाय अब्बा जी, ये तीबी बहुत बुरी बला है, हमें छोड़ के ना जाइएगा। चलो, इस हादसे से एक काम तो कम से कम हुआ पुत्र, कि तुझे ये पता लग गया कि अब्बा क्या होता है। और जब अब्बा सर पे ना हो तो सारी दुनिया बस फिर खोया खोया। और अगर अब्बा सर पे ना हो ना तो ये पूरी दुनिया टोया ही टोया है। बस तूने हमें छोड़ के नहीं जाना। और एक छोटी सी गोरी छू के गुजरी है मुझे, तू इस तरह रोई जा रहे हैं। बस एक बात मुझे बता, तुझे वाकई इस हादसे का दुख है जो तेरे अब्बे के साथ हुआ, या कोई पुराना दुख जो है वो तू मलबा मेरे पे डाल के रो रहा है? नहीं नहीं आपा जी, ऐसे तो कोई बात नहीं है। एक बात कान खोल के सुन ले, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरे साथ ये हादसा हुआ है। अगर लोगों को पता लग गया तो जानता है पहलवानों का तांता बांध जाएगा, और खासतौर पर तेरी माँ, उसको कौन संभालता फिरेगा? जी जी अब्बा जी, किसी को नहीं पता चलेगा। अब
अब्बा जी मैं कुछ खाने के लिए लेके आऊँ आपके ओ, लिए? खाने नु छड़ पुत्र, वो ठीपे को ढूंढ, उसको मैंने कहा था कि वो बैलेंस डलवा के लाए, मैंने फोन करना है उसको, वो उसको करना है। ला अपना फोन दे, मैं कर लूँ। अब्बा जी मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। और तुम लोग करते क्या हो? बैलेंस नहीं है, एडे लम्बे फोन आते पड़े इन्हें तो बैलेंस ही नहीं है। जा उस ठीपे को ढूंढ, बैलेंस डलवाने के लिए भेजा था उसको मैंने। जी लेके आ उसको मेरे पास। मैं ढूंढ के लाता हूँ। महरोज महरोज महरोज। हाँ महरोज। अब कहाँ हो? पिज्जा ऑर्डर किया है, पिज्जा का वेट करें। पिज्जा ऑर्डर किया है अभी, हम वेट कर रहे हैं पिज्जा का। अच्छा कौन सा? उससे छोड़ो, तुम ये बताओ कॉल क्यों किए? बात एक्चुअली ऐसी है कि बैठ के करने वाली है, तो मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊं, साथ में पिज्जा भी। अच्छा यार, वो ऐसा करो, मुझे फोन पे बता दो। फारिया प्लीज, बहुत जरूरी बात है, फोन पे नहीं हो सकती। इसे बोलो खाना खाने के बाद तुम्हें कॉल करती हूँ। अच्छा ऐसा करो, मैं खाना खा लूँ उसके बाद तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? फारिया बहुत देर हो जाएगी। तुम ऐसा करो, आधे घंटे में पिज्जा आ जाएगा। आधे घंटे में पिज्जा आ जाएगा और हम आधे घंटे में खा लेंगे। तुम ऐसा करो, घंटे तक आ जाओ। लेकिन तब तक तो पिज्जा खत्म हो जाएगा। मेरा मतलब है कि बात करने का मकसद खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे तुम्हारा दिल करता है आ जाओ तुम। हेलो हेलो। यार कैसी जालिम कज़न है मेरी, इतना कड़ा इम्तिहान। फारिया बैठ लगाओ, वो 10 से 15 मिनट में यहाँ उठता हुआ आएगा। फिर क्या मजा आएगा? जो मैं कहूंगी वही करना, ट्रस्ट में। असल शुगल तो अब लगेगा। ओके डन करो। हमें करना क्या होगा? क्या करूं यार, ये तो मुंह पे बदीद हो गई है। वैसे तो बड़ा बगैरत लगूंगा अगर मना करने के बावजूद चला जाऊं। कोई गल नहीं, घर वालों के सामने कौन सी आकड़। ओके अल्लाह हाफिज। क्या हाल है आपके उस्ताद का? उस्ताद जी तो ठीक है, पर मुझे क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं। मैं वो कहने लगा था कि जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि उस्ताद जी को कौन सी दवाई देनी है। जब तक वो यहाँ है उनकी मेडिसिन की टेंशन तुम मत लो, ये यहाँ के स्टाफ की जिम्मेदारी है। ओके अब्बा तेरी राह तक रहा है, तेरा इंतजार कर रहा है, और तू किसकी राह तक रहा है? मुझे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही इधर उधर। और आप यहाँ ऐसे ही इधर उधर? हाँ जी। कोई ड्रामा ना करी, चल चल के अब्बे की बात सुन। अच्छा जी, चल 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 चल। हाँ, अल्ताफ से कोई बात बनी या नहीं? ओ ठाकुर साहब, आपकी शख्सियत का जादू ही ऐसा है जो सर चढ़कर बोलता है। दुनिया को बेवकूफ बनाते बनाते ये क्यों भूल गए हो कि इस चर्ब जबानी के अताई हम हैं? असल बात बयान करो। ठाकुर साहब, आपसे मिलके उसे यकीन हो गया कि हवेली खरीदने के लिए मेरे पास वाकई पार्टी मौजूद है। तो फिर क्या, उसे दफ्तर बुलाया और आपके स्टाइल की पेशकश की। वो कैसे? वो ऐसे कि एक तरफ नोटों की गड्डी रखी, एक तरफ पिस्तौल।
यकीनन उस रन मुरीद ने नोटों की गड्डी उठाई होगी। हाँ, अरे क्या बात है ठाकुर साहब, अरे आप तो मुस्तकबिल भी बताने लगे हैं। तो फिर मैं खुशखबरी की उम्मीद रखूं? जी बिल्कुल ठाकुर साहब। ठीक है। अच्छा तो महरोज क्या कह रहे थे तुम? अब मैं पूछ रहा था कि क्या प्रोग्रेस है। किस चीज की? चीज़ से याद आया मुझे, इसमें डबल टॉपिंग है ना चीज़ की। हाँ बहुत मजा आएगा, देखना मुंह में घुल जाएगी। अच्छा अच्छा तो महरोज और क्या कह रहे थे तुम? वो मैं ये कह रहा था कि आंटी जैनी से बात हुई। फारिया कह रही थी कि डिनर पर ही आ जाना, तो मैं उसी कॉल का वेट कर रहा था। तुमने क्या बताया फारिया फिर इसको? हाँ सॉरी, मामा उस दिन लेट हो गई थी तो हम फिर बाहर खाना खाने चले गए थे। और हाँ महरोज तुम्हें पता है हम उस दिन अंदरून शहर चले गए, वहाँ हमने बहुत सी देसी डिशेस ट्राई की। देसी खानों की तो क्या ही बात है। कबाब, टिक्का, चाप, तवा पीस। मुझे तो वहाँ सबसे ज्यादा तवा पीस पसंद आया। तुम्हें पता है महरोज, उसको तवे पे बना के बहुत सारी हरी मिर्चें डाल के सर्व करते हैं वो, और उसके साथ वो पतली सी रोटी होती है, क्या नाम है उसका? रुमाली रोटी, चपाती भी कहते हैं उसे। हाँ वही यार, मजा आ गया। तो आप लोग मुझे भी बता देते, मैं भी वहीं पे आके आंटी जैनी से बात कर लेता। आप लोग तो हर वक्त खाने में मसरूफ रहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सॉरी, मेरा दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसलिए अगर मैं कुछ भी बोल दूँ ना तो मुझे माफ कर देना। समझ तो हमें भी नहीं आ रही। इतना टेस्टी पिज्जा तो तुमने जिंदगी में नहीं खाया होगा। हाँ महरोज, तुम एक काम कर, तुम जारिया को बता दो कि तुम्हारी अपने घर वालों से बात हो गई है और जल्द हमसे मिलवा दोगे। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो जुदाई का गम तुम्हें खाए जा रहा है वो दूर हो जाएगा और जारिया से तुम्हारा राब्ता बहाल हो जाएगा। तुम उसे आसानी से मिल सकोगे। इस तरह थोड़ा टाइम मिल जाएगा और हुरिया मामा को कन्विंस कर लेगी। जी जैसे आप बोले। और कुछ? नहीं। गुड। बहुत मजे का। बहुत मजे का है फारिया। फारू, आई थिंक पिज्जा बच गया है। मैं खानसामा को दे आती हूँ। आदत है यार, मैं तब से तुम भूखा प्यासा बैठो, मेरी जान निकल गई। पिज्जा तुम खानसामा को दोगी? रिलैक्स, तुम पिज्जा खा लो, हम तो तुमसे मजाक कर रहे थे। मजाक बंदा देख के किया जाता है, कोई बंदा छोटा दिल कभी होता है। तुम्हारे मजाक में मुझे कुछ हो जाता था फिर? तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें पिज्जा सुंघा देते, तुम ठीक हो जाते। एक्स्ट्रा टॉपिंग तो बड़ी मजे की है। ओए यार नबीला, ये कौन सा तरीका उठाने का यार? मैं कहाँ उठा रही थी? तो फिर ये क्या, ये पानी के तरह के क्या है? तुम्हारी माँ ना तुम्हारे लिए दम करा के लाई है, उसी की छींटे मार रही थी।
धमका पानी? और मुझे क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? इधर मेरी जान सुखी जा रही है और तुम कहते हो हुआ क्या है? सुखी सरकार ने ये पानी तम करके भेजा है। जो हवाई चीजें तुम्हारे अब्बा को लेने आई थी ना, उन्हें वो कार नहीं मिले, तो उन्होंने तुम्हारे अंदर बसेरा कर लिया है। अब मेरी गल सुन, अब मेरे अंदर किसी ने बसेरा नहीं किया। तो क्या पागलों जैसी बातें कर रही है तू? पागल बन रही हो ना? ये बताओ, जब से कार में आए हो ना खा रहे हो ना पी रहे हो ना किसी से बात कर रहे हो, ये किस चीज की निशानियां हैं? यार नबीला, अब मैं तुझे क्या बताऊं? देख अल्ताफ, जो बात है ना सच सच बता। तो फिर सच ये है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हम सब की जान को बहुत खतरा है। अब्बा जी बिन तेरे